बहुत बहुत स्वागत है सारा। सबसे पहले 10 साल बाद विदाई के साथ फिर से आप आई हैं, क्या है और कैसे ये वापस रिक्रिएट हुआ? See, everybody was throwing 10 years challenge, and I was seeing that the challenge is really going viral, and I wanted to come up with something different. I calculated that Bidai actually came 10 years back, and making songs is my passion, and I love making songs. So when I heard the Bidai title track, I thought this is a wedding season going on, and something new with some depth to it should come, because जितने भी गाने आजकल बन रहे हैं उनसे आप इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं शादियों को लेकर। तो आई थॉट बिदाई का जो ये गाना है ये बहुत ही लोगों के दिल को छुआ है हमेशा, और इसको अगर मैं रिक्रिएट करके इसमें थोड़ा और ऐड ऑन करके कुछ इसे अच्छा बना के लोगों तक पहुंचा सकती हूँ और ये 10 ईयर चैलेंज थ्रो कर सकती हूँ, सो व्हाई नॉट। सो आई जस्ट डिड दैट। चलिए, हमने देखा उसका सॉन्ग बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा जानना चाहेंगे मोमेंट जब शूट हो रहा था, कुछ यादें 10 साल पहले की? गूज़बम्स आ जाते हैं स्टिल इफ आई थिंक अबाउट दोज डेज व्हेन आई स्टार्टेड अप एज साधना, एंड द जर्नी वाज very fruitful, and I loved every bit of my journey, and बिदाई दिल के बहुत 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 करीब है, क्योंकि आज अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वो फर्स्ट जो बिदाई जो मुझे मिला उसी की वजह से है। सो मेरे लिए वो बहुत बहुत क्लोज़ है, और उसके सभी लोग स्पेशली अंगद, पारुल, किंशुक, दे आर वेरी क्लोज टू मी, एंड आई रियली मिस देम अ लॉट। चलो, अगर बीते 10 सालों की बात करें, एक एक्टर से सेलिब्रिटी बनना, वापस फिल्में, सब कुछ, ये नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। कितना बदल गया है सारा का लाइफ, क्या कहना चाहिए? मेरी लाइफ बहुत बदल गई है, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। I feel I'm the happiest girl in this entire planet, because whatever I desire for and I want for, I have it. And बहुत मुश्किल होता है इस तरह से अपनी ज़िंदगी को डेकोरेट करना जिस हिसाब से आप जीना चाहते हो। तो आई कुड डू दैट। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं अब प्रोड्यूस कर रही हूँ अपने खुद के गाने, एंड मेकिंग एंड डूइंग व्हाट माय पैशन इज़। सो शुरू से एक्टर बन गई थी, तो एक्टिंग में ही आगे बढ़ती रही, कभी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि व्हाट एक्चुअली गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस, एंड देन आई डिस्कवर्ड दैट इट्स म्यूज़िक. So I started up with music, and now as I have a lot of interest in writing also, so I'm writing few short films, and soon I will be coming out with it. So yes, I'm the happiest girl. बात करें नए साल की, बहुत धमाकेदार शुरुआत हुई है सारा के लिए। हालांकि वो हमेशा धमाकेदार ही होता है, बट ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। फिल्में, म्यूजिक वीडियो, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या कहना चाहेंगे, शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई? प्यार एक तरफा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इट्स अ हॉरर फिल्म और मुझे हॉरर जॉनर बहुत पसंद है। सो आई एम प्लेइंग अ लीड इन दैट, एंड बहुत सी बातें होती है लाइक इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म और इट्स अ बिग बजट फिल्म, और आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और काम काम होता है, उसे आप जितनी शिद्दत से करो उतना ही अच्छा होता है, और अपने हर काम को उतना ही प्यार करो जितना आप हर बड़े काम को भी करोगे। तो मैं उतनी शिद्दत और उतने ही प्यार के साथ अपना ये जो प्रोजेक्ट है प्यार एक तरफा, ये शुरू कर रही हूँ अपने इस नए साल में, और अपने नए गाने के साथ भी आ रही हूँ। द टाइटल इज़ हश फॉर माई अपकमिंग ट्रैक, एंड जिस तरह से ब्लैक हार्ट ने दिल को लोगों के छुआ था, उसी तरह से आई विश दैट हश भी, जो गाना मैंने बनाया है वो एक बहुत ही रियल सिचुएशन पे बनाया है, और जितने भी गाने मेरे होंगे वो लड़कियों के लिए, इट्स बाय द गर्ल टू द गर्ल्स फॉर द गर्ल्स। सो जितनी भी लड़कियां हैं वो रिलेट करेंगी, क्योंकि इस तरह काफ़ी होता है लाइफ में कि जब एक बॉयफ्रेंड पुराना हो जाता है तो वो उस लड़की को उस तरह से इम्पोर्टेंस देना या उस तरह से देखना बंद कर देता है जो वो फर्स्ट मुलाकात में या फिर उसके कुछ टाइम के बाद देखता है। सो ये गाना उन लड़कियों के लिए है, उन वाइफ्स के लिए है, उन सभी बेचारी लड़कियों के लिए जिनके बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको गाना सुनाइए और उनसे बोलिए डोंट रश, जस्ट हश। कितना मुश्किल है सिंगल
गर्ल होकर के इन सब चीज़ों को मैनेज करना, एक्टिंग, सिंगिंग, काम, वो भी इस तरह से करना। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। यही बात मैं मानती हूँ, और मैं मानती हूँ कि मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ही विल सी, ही विल गिव। और वही मेरे साथ है। मैं कभी बैठना पसंद नहीं करती, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं एक्टिव रहूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहूँ, और बस मैं वही करती रहती हूँ। कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ें, क्योंकि हमने अभी देखा 2 मिनट पहले आप मतलब इतने बिजी, सारी चीज़ें खुद से हैंडल करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, लगता है कोई होता तो। अभी समझ आ रहा है प्रोड्यूसर्स का पेन कि और बहुत सी चीज़ें समझ आ रही हैं कि मतलब एक प्रोड्यूसर के लिए कितना हेडेक होता है सब कुछ संभालना, एंड ऑन टॉप ऑफ इट बीइंग एन एक्टर अलॉन्ग विद द सिंगर, अलॉन्ग विद द राइटर। तो पर मज़ा बहुत आता है। आई जस्ट, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, आई जस्ट लव वर्किंग सो मच। कहीं ना कहीं सारा मिस करते हैं कभी कि कोई होता जो आपका बहुत साथ कदम कदम पर साथ देता। और पता है जब भी ये मैं सोचती हूँ कि कोई होता जो मेरा कदम कदम पर साथ देता, सबसे ज़्यादा साथ चलते चलते स्ट्रेस भी वही देता है। तो लकीली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, और चुटपुट तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो फ़न करना भी ज़रूरी है, वो मैं डेफिनेटली करती हूँ, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बदनाम हो जाती हूँ। लेकिन मेरा काम, उसके पीछे कभी कभी काम भी ढक जाता है कि ये इतनी मस्ती करती है, लेकिन मैं जितनी पार्टी करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा काम भी करती हूँ। सारा कुछ इस लेवल पे पहुँच कर आज जो इस लेवल पर है, पीछे जब मुड़ के देखते हैं कोई रिग्रेट होता है उनको? आज तक किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, और उस चीज़ ने, उस इंसिडेंट ने मुझे एक अच्छा बेटर इंसान बनाया है। तो मेरी लाइफ की जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड आई लव माई लाइफ। चलो अगर सारा से पूछें, सारा को किस चीज़ से प्रॉब्लम होता है, मतलब किस चीज़ से जब वो सुबह उठती हैं, कहीं किस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? सुबह उठ के सबसे पहले तो अगर मुझे पानी ना दिखे मेरे आसपास, बिकॉज इट्स माई हैबिट, व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई नीड टू हैव वाटर, और अगर पानी आसपास ना मिले तो वो मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। ये दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है, जैसे एक तरफ जहाँ रातों रात बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनते हैं, तो रातों रात बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। कब ऐसा सारा का होता है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सोशल मीडिया? जब वो मुझे हर बार ये बोलते हैं कि अपना नाम चेंज करो, और आप मुसलमान नहीं हो। आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले कि आप मुसलमान हो या आप नहीं हो, या आप एक ह्यूमन हो या नहीं हो? आप सोशल मीडिया पे उनकी एक पिक्चर देख रहे हो जिस पे आप उसको जज कर रहे हो, उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हो। और सबसे पहली चीज़ मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है जो कि ये बोलते हैं कि इसको जहन्नुम में चले जाना चाहिए, शी शुड चेंज हर नेम, एंड ये हमारी कौम को बदनाम कर रही है। आप ये तो देखो कि आप जिस ब्यूटीफुल कौम से बिलोंग करते हो, उस ब्यूटीफुल कौम में किसी भी दूसरे रिलीजन को या किसी भी दूसरे इंसान को बुरा कहना कितना बुरा माना जाता है। अगर आप ये देखते हो और अगर आप ये बिलीव करते हो, उसके बावजूद आप इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हो, तो आई थिंक शेम ऑन यू गाइज। सो मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जी रही हूँ, एंड माई गॉड इज़ वेरी हैप्पी विथ मी, इज़ गिविंग मी ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। आप लोग क्यों जल भुन के राख हो रहे हो? और अगर हो रहे हो तो फिर आई एम जस्ट काउंटिंग द नंबर्स एंड इट डजंट रियली मैटर टू मी। यू, आप मुझे अपनी नेकियां दे रहे हो और मेरे सारे पाप ले रहे हो, सो गो अहेड। कैसे हैंडल करते हैं सारा जब सोशल मीडिया से मतलब बहुत स्ट्रेस हो जाता है एज ए सेलिब्रिटी, बहुत तो किस तरह से हैंडल होता है सारी चीज़ें? आई जस्ट कीप काम, एंड मैं सिर्फ बैठ के ये सोचती हूँ कि कितने लोग हैं मुंबई में, कितने लोग हार्डवर्क कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोग उनका नाम जाने पहचाने, एक बार मुंह से नाम निकालें। चलो गालियों में ही सही, लोग अगर मेरा नाम निकाल रहे हैं तो इट्स अ सक्सेस, आई डिड इट। चलिए बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, सारा हर एक्ट्रेस का सपना होता है ना, यशराज की हीरोइन टाइप में लहराती साड़ी संग। वो ज़माना और वो दौर मेरे हिसाब से चला गया है। वो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप जानते हो लोगों को क्या चाहिए, आप खुद वो डिलीवर कर सकते हो। और हर काम छोटे से ही बड़ा होता है, हर कोई छोटे से बड़ा हुआ है। तो मेरा बिलीव है, वाई नॉट यू बिकम योर सेल्फ समथिंग दैट बिग दैट यू डोंट नीड एनी बिग बैनर टू लॉन्च यू और टू गिव यू
रिकग्नाइजेशन। आज तक भी मैंने यशराज के साथ काम नहीं किया है, बट मैंने सारे एलीट प्रोडक्शंस के साथ टीवी में काम किया है, और माशाल्लाह समवेयर डाउन द लाइन आई हैव मेड माई नेम, माई मार्क। आई एम वेरी हैप्पी। सो अब जो मैं गाने बना रही हूँ, मैं उससे लोगों के दिल तक पहुँचना चाहती हूँ, और मेरा ऐसा कोई हर कोई चाहता है बड़ा बैनर करे। मैं भी डेफिनेटली, अगर मुझे मिलेगा मैं डेफिनेटली करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, उसकी वजह से मैं अपनी दूसरी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं बहुत फोकस चल रही हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे पता है मैं क्या करूँगी। जैसे कहा ना कि सबका सपना होता है, किसके साथ मतलब बड़े पर्दे पर रोमांस करना चाहती, कौन सा हीरो सारा का कोई सपना है, कोई ड्रीम है, कौन से हीरो के साथ? ऐसे मैंने कभी ऑनेस्टली नहीं सोचा कि ये मेरा सपना है, बट मुझे इरफान खान बहुत पसंद है एज एन एक्टर। रोमांसिंग तो छोड़ दीजिए, बट उनमें बहुत टैलेंट है। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विथ समबडी लाइक हिम that has made their names in their performances. चलिए सारा, इतने साल आपने इंडस्ट्री में दिए हैं, और जो ये रिसेंटली जो ईयर गया है, जो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जिसने अटेंशन दिखाया वो मीटू मूवमेंट था जी। इसको सारा कैसे देखती हैं, मतलब इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद? मैं इंडस्ट्री में इतने साल रहने के बाद मीटू मूवमेंट को देखती हूँ कि मीटू मूवमेंट हमारी इंडियन मेंटालिटी के लिए नहीं बना है, क्योंकि अगर मीटू मूवमेंट के लिए कोई भी लड़की उस टाइम पे बहुत जोश में आगे आती है, तो भी उसको बाकी के लोगों का नज़रिया देखने का वो यही होगा कि अरे इस लड़की पे तो वो somebody tried, she is that। तो वो जो लोगों की मेंटालिटी है वो मीटू मूवमेंट को मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ने दे सकती थी अच्छे तरीके से। तो जितना भी मीटू मूवमेंट मीटू हुआ वो उतना ही इसलिए रह गया क्योंकि हमारे लोगों की मेंटालिटी इस तरह की है। टीवी में ज़्यादा, क्योंकि हमने भी देखा है, तो आपको लगता है टीवी में इतना ज़्यादा ये मूवमेंट है, मीटू मूवमेंट है, आपको लगता है? टीवी में मुझे नहीं लगता यार, और आज तक क्योंकि मैंने पर्सनली कभी ऐसा कुछ फेस या सफ़र नहीं किया है। मेरा मानना एक ही है कि आप ही खुद किसी को छूट देते हो आपसे उस तरह की बात करने के लिए। अगर आप मौका ही ना दो तो कोई आपसे बात ही नहीं करेगा इस तरह का। तो आई बिलीव इन दैट, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं उसी टाइम एक थप्पड़ घुमा के देती। तो आई थिंक मुझ जैसी लड़की के लिए मीटू मूवमेंट डजंट वर्क। चलिए, अपने फैन से क्या कहेंगे, जो शुरुआत हुई है ये फिल्मों की, तो उनके लिए क्या भी और आने वाला? शुरुआत पहले भी हुई थी बट फिल्म नहीं चली, पर कोई बात नहीं, गिर के संभलने वाले को बाजीगर कहते हैं, और मैं गिरती रहूँगी जितनी बार मैं नहीं संभलूँगी। तो ये मेरा एक और दिस इज़ माई न्यू बिगनिंग एंटरिंग इनटू बॉलीवुड विद अ हॉरर मूवी कॉल्ड प्यार एक तरफा। और जिस तरह से आप लोगों ने एक तरफा प्यार मुझे विदाई के वक्त से दिया है, जो आज तक लेके मैं फूल ही नहीं संभाल रही हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और प्यार दीजिए। एंड मेरे गाने आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक देम, watch them, subscribe to my channel and wish me luck। लास्ट में जानना चाहेंगे, अभी जो आपने नए साल में नया अपना थोड़ा सा चेहरे में बदलाव दिखाया है, लिप सर्जरी, तो सबसे पहले जानेंगे ये आइडिया किसने लिया, कहाँ से आया? सारा तो खुद इतनी खूबसूरत थी, तो उनको ऐसा क्या? देखिए, चेंज थोड़ा ज़रूरी होता है, एंड अपने आप में अगर आप अपने आप को बेटर बना सकते हो, ज़्यादा अपने आप को हार्म ना करते हुए और ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए, तो ये लिप सर्जरी नहीं है। लेट मी एजुकेट एवरीबडी, दिस इज़ कॉल्ड लिप फिलर, जो कि एनेस्थीसिया दे के भी नहीं दिया जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल, आप बैठे रहते हो, आप पे एक सिरिंज डालते हैं एंड इट जस्ट पॉप्स आउट, इट्स जस्ट पॉप्स आउट। सो इट्स नॉट अ बिग डील, और मुझे कुछ नया करना था, मैंने कर दिया। जिस तरह से आप 10 ईयर चैलेंज पे बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्टर ने बहुत सारी पिक्स डाली थी सोशल मीडिया पर, उससे बहुत सारे कमेंट्स मिले जस्ट बिकॉज ऑफ लुक चेंज को लेकर के। बहुत लोगों ने किसी और एक्ट्रेस को बोला कि ना प्लास्टिक का बाजार, समथिंग लाइक दैट, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस तरह जब कमेंट आते हैं सोशल मीडिया? मैं सबसे पहले तो उनको एक शट अप कॉल देना चाहूँगी कि शट अप, स्टॉप डूइंग दिस। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप किसी के पिक्चर के ऊपर जाते हो, उस पर कॉमेंट क्यों करते हो? जस्ट इग्नोर, ब्लॉक दैट पर्सन, डिलीट। क्यों इतनी मेहनत करते हो? आई जस्ट डोंट लाइक दिस। तो लास्टली जानना चाहेंगे, जो पूरा लुक हुआ, क्या कमेंट्स मिला सबका? आपके जो फैंस हैं, आपके लोग हैं? बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले, जितने मेरे आसपास के लोग हैं वो बहुत खुश हैं। पर्सनली मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपने लिप्स बहुत पसंद हैं। आई लव माई सेल्फ, सो दैट्स इट।